वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चौथा सर्ग। इस प्रथम उपदेश को श्रवण करके सभा का उत्थान आदि, रात्रि का आगमन तथा प्रातः काल पुनः सभा में सबका आगमन और चित्र स्वभाव, इन विषयों का वर्णन इस चौथे सर्ग में किया गया है। मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के इस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली वचन कहने पर और मौन धारण करके सब मनुष्यों के सुनने के लिए एकाग्र होने पर, किंकिणी के समूह के शब्दों के शांत होने पर, उस समय सभा में किंचित मात्र भी किसी का संचालन नहीं था। पिंजरे में स्थित पक्षी विशेष और सुक आदि ने अपनी अपनी क्रीड़ाएं बंद कर दी। उत्तम ललनागन भी अपने उत्तम विलासों को भूल गई और संपूर्ण राजगृहों में स्थित मनुष्य भीति में लिखित चित्र के समान हो गए। उस समय थोड़ी थोड़ी उष्णता सहित 2 घड़ी दिन शेष रह गया। संपूर्ण संसार के व्यवहार सूर्य भगवान की किरणों के साथ न्यूनता को प्राप्त हुए। उस समय विकसित कमल के सुगंध से पुष्ट मंद गति वाले वायु ऐसे बहने लगे मानो उस कथा के श्रवण के लिए आए हैं। सूर्य मानो सुने हुए अर्थ को चिंतन करने के लिए दिन की रचना रूप भ्रम को त्याग कर अस्ताचल के जन शून्य तट पर चले गए। तुषारों के आरंभ से वन भूमियों में समता ऐसे प्राप्त हुई जैसे विज्ञान के श्रवण से अंतःकरण में शीतलता युक्त शांतता प्राप्त होती है। दसों दिशाओं में प्राणियों का संचार न्यून हो गया, मानो सभी ने सावधानी से वशिष्ठ जी की कथा सुनने के अर्थ अन्य व्यापारों को त्याग दिया है। संपूर्ण वस्तुओं की छाया ऐसी दीर्घता को प्राप्त हुई जैसे वशिष्ठ जी के वचन सुनने के संपूर्ण मनुष्यों के दृढ़ कंधरा। प्रतिहार राजा के सम्मुख आके नम्रता पूर्वक बोला कि हे राजन, स्नान तथा देव ब्राह्मण की पूजा का समय अधिक व्यतीत हो गया। इसके अनंतर वशिष्ठ भगवान ने अपनी मधुर वाणी को उपसंहार करके राजा से बोले कि आप लोगों के सुनने के लिए आज इतना ही बहुत है। प्रातः काल होने पर अन्य विषय कहेंगे। ऐसा कह के मौन हो गए। इसको श्रवण करके राजा ने कहा कि हे भगवान, ऐसा ही हो। इसके अनंतर राजा दशरथ ने अपनी विभूति की वृद्धि के लिए वशिष्ठ जी के सहित देव ऋषि मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों की पुष्प पाद्य अर्घ्य सम्मान दक्षिणा दान तथा अन्य प्रतिष्ठा की वस्तुओं से आदर सहित पूजा की। इसके अनंतर राजाओं के दिए हुए रत्नों की निष्प्रिय मुनियों की मंडली उपेक्षा कर मंडलाकार व्याप्त रत्नों के समूहों की प्रभा के मंडल से आच्छादित मुख, जिसमें राजा और मुनियों के समूह से शोभित संपूर्ण सभा उठ खड़ी हुई। सभा के मनुष्यों के अंगों का परस्पर संगठन होने से केयूर और कंकन के शब्द होने लगे तथा हारों के भार से खिंचे हुए जो सुवर्ण जटित वस्त्र, उनकी कांति से सभा के मनुष्यों के वक्षस्थल प्रकाशमय प्रतीत होने लगे। शिरों के विस्तृत अग्रभाग में सुगंधि के कारण विश्राम करने वाले जागृत भ्रमर सहित केशों से मानो संपूर्ण सभा अव्यक्त मधुर ध्वनि कर रही है। सुवर्ण के आभूषणों के प्रकाश से मानो संपूर्ण दिशाओं को सुवर्णमय कर दिया है। वशिष्ठ मुनि के वचन का अर्थ बुद्धि में धारण करने से सब जनों की इंद्रियों की वृत्तियां शांत हो गई है। आकाश विहारी देव गंधर्वादी आकाश में गए और पृथ्वी निवासी पृथ्वी मंडल पर गए और वे सब अपने अपने स्थानों में दिन की कथा के समाचार आपस में कहते सुनते रहे। इतने ही में कृष्ण वर्ण रात्रि ऐसे आके दृष्टिगोचर हुई जैसे जन समूह से विनिर्मुक्त बालांगना अपने पति के गृह में। दिन के नायक सूर्य दूसरे द्वीप में प्रकाश करने को गए, क्योंकि सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वत्र प्रकाश करना। किंशुक के वनों को विकसित करती हुई बसंत की शोभा के समान उदय को प्राप्त ताराओं के समूह को धारण करने वाली संध्या चारों ओर से प्रकट हुई। आम्र, अशोक, कदम और ग्राम के निकट महावृक्षों में तथा गृह के घोंसलों में पक्षीगण ऐसे लीन हुए जैसे निर्मल चित्त की वृत्तियां निद्रावृत व समाधिस्थ चित्त में। किंचित किंचित कुमकुम की छाया के सदृश चित्रवर्ण सूर्य की प्रभा से शोभायमान अल्प मेघों से पीत वस्त्र वाला आकाश में प्रविष्ट तारा रूपी हारों को धारण करने वाला अस्ताचल लक्ष्मी युक्त विष्णु की शोभा को प्राप्त हुआ। पूजा ग्रहण करने के अनंतर संध्या रूप देवी के विदा होने के पश्चात उसके गण वेताल जैसे शरीर से प्रकट होते हैं, ऐसे ही
अंधकार प्रकट हुए। तुषार के कणों को प्राप्त करने की लीला से पत्रों को कपाने वाला, कुमुद की कलियों को विकास करने वाला शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बहने लगी। दीर्घ अंधकार रूपी लंबे केशों को धारण करने वाले तुषार रूपी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण से स्पष्ट तारा युक्त दिशाएं परम अंधता को ऐसे प्राप्त हुई जैसे पति के अस्त होने से विधवा स्त्री तेज रूपी दुग्ध के प्रवाह से भुवन को पूर्ण करता हुआ तथा अमृतमय आकार वाला चंद्रमा युक्त क्षीर समुद्र आकाश को प्राप्त हुआ। ज्ञान की वाणी श्रवण करने से जैसे राजाओं के चित्त से अज्ञता भाग गई, ऐसे ही अंधकारों के समूह भागकर न मालूम कहाँ लुप्त हो गए। ऋषि, राजा लोग, मुनि तथा ब्राह्मण अपने अपने आश्रमों में ऐसे विश्राम करने लगे जैसे वशिष्ठ जी के उपदेश किए हुए अर्थ मनुष्यों की चित्तों में। अंधकार से पुष्ट यम के समान शरीर धारण करने वाली रात्रि व्यतीत हो गई और तुषार को विदीर्ण करते हुए धीरे धीरे प्रातः काल प्राप्त हुआ। प्रकाशमान तारागण ऐसे अंतर्धान को प्राप्त हुए जैसे प्रातः काल के पवन से हरण की हुई पुष्पों की वृष्टि। अपने प्रकाश से प्राणियों के नेत्र खोलने वाले सूर्य नारायण दृश्यता को ऐसे प्राप्त हुए जैसे महात्माओं के मन में नूतन विवेक की वृत्ति। कुछ कुछ कुमकुम की छाया के सदृश जो सूर्य की दीप्ति से भूषित मेघों से पीत वस्तु धारण किए हुए आकाश में प्रविष्ट तारा रूपी हारों से शोभित उदयाचल लक्ष्मी युक्त विष्णु की शोभा को प्राप्त हुआ। गत दिन के अनुसार प्रातः काल की स्नान आदि क्रिया को करके आकाश और पृथ्वी के निवासी जन पुनः सभा में आके सुशोभित हुए। पूर्व दिन के अनुसार संपूर्ण सभा बैठ गई और वायु से विनिर्मुक्त पद्म युक्त सदसी के सदृश सब सभा चेष्टा रहित हो गई। इसके अनंतर प्रसंग के अनुसार श्री रामचंद्र जी मधुर वाणी से मुनियों में तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी से बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप मुझसे यह बात स्पष्ट रीति से कहिए कि इस मन का क्या रूप है जिससे वह इस संपूर्ण संसार रूपी लता का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस मन का नाम मात्र के अतिरिक्त कुछ भी रूप नहीं देख पड़ता, जैसे शून्य और जड़ आकार वाले आकाश का। हे राम जी, इस मन का बाहर भीतर कहीं भी सत्य रूप नहीं है, परंतु आकाश के समान सर्वत्र इसको व्याप्त जानो। यह जगत इस मन से ऐसे उत्पन्न है जैसे मृग तृष्णा से जल। इसका रूप क्षण के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के समान है। सत व असत अर्थ के मध्य में सब जनों की बुद्धि में प्रथा को प्राप्त है। यही मन का रूप समझो और कुछ नहीं। निराकार चेतन का जो पदार्थाकार प्रतिभान होता है उसी को मन कहते हैं। इसके सिवाय कदाचित मन कुछ वस्तु नहीं है। संकल्प मात्र ही मन है। संकल्प से मन ऐसे भिन्न नहीं हो सकता जैसे द्रवत्व से जल अथवा वायु से गति। हे प्रिय राम जी, जहाँ संकल्प है वहाँ उसी रूप से मन भी स्थित है। संकल्प और मन को कभी किसी ने भिन्न रूप से अनुभव नहीं किया। सत्य हो अथवा असत्य हो, जितना पदार्थों का प्रतिभास है उतने को मन ही जानो और उस समष्टि रूप मन को ब्रह्मा व पितामह जानो। सूक्ष्म शरीर वाला मन कहाता है और उन्हीं सूक्ष्मों की चिरकाल तक मिलित स्थिति से स्थूल पृथ्वी आदि बुद्धि को वही मन धारण करता है। महात्मा लोग इस दृश्य के अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंध, मल और तम इत्यादि पर्यायवाचक नाम कहते हैं। दृश्य से पृथक मन का कुछ भी रूप नहीं है और दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, इस विषय को पुनः कहूँगा। जिस प्रकार कमल के बीज के भीतर कमल की लता है, ऐसे ही महाचेतन के परमाणु के भीतर यह संपूर्ण दृश्य स्थित है। जैसे प्रकाश में आलोक, वायु में चपलता और जल में द्रवत्व है, ऐसे ही अविद्या सहित दृष्टा में दृश्य है। जैसे सुवर्ण में अंगद, मृग तृष्णा में जल और स्वप्न के नगर में भित्ति, ऐसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि है। हे राम जी, इस प्रकार दृष्टा में अभिन्न रूप के समान स्थित यह दृश्य है, उसको भी मैं आपके चित्त रूपी दर्पण से मल के समान शीघ्र दूर करता हूँ।
दृष्टा की सत्ता से पृथक, दृश्य की सत्ता दूर होने से, अन्य की सत्ता से, अन्य की सत्ता के अभाव के कारण, दृश्य के अभाव से चिन्मात्र दृष्टा में जो अदृष्टत्व होता है, उसी से असत दृश्य के बाद से चिन्मात्र से जो आत्मा की स्थिति है, उसी को तुम केवली भाव जानो। चित्त जिस समय केवल्य भाव को प्राप्त होता है, उस समय राग द्वेष आदि संपूर्ण वासना ऐसे शांत हो जाती है जैसे वायु की गति निवृत्त होने पर वन व जलाशय की चंचलता। प्रकाश से जो दिशा, भूमि, आकाश आदि है, उनके असंभव होने पर आकाश का प्रकाश का जैसा निर्मल रूप है, वैसा ही रहता है। तीनों लोक और अहम भाव रूप जो दृश्य है, उसका असत्व या मिथ्यात्व होने पर दृष्टा का विमल जैसा रूप है, वैसा ही केवली भाव प्राप्त होता है। पर्वत आदि प्रतिबिंब न रहने से दर्पण में जैसी केवल दर्पण स्वरूपिणी दर्पणता रहती है, इसी प्रकार अहम, त्वम, जगत इत्यादि दृश्य रूप संभ्रम के शांत होने पर विक्षण दर्शन रहित दृष्टा में केवल आत्मता शेष रहती है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, यदि दृश्य असत्य हो तो आपका कहा हुआ केवली भाव हो, परंतु यह अनुभव विरुद्ध है। यदि दृश्य सत्य है तो यह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य पदार्थ का अभाव नहीं होता, और दोष देने वाले इस दृश्य में असत्य रूपता का ज्ञान हमको नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, मन को भ्रम करने वाली और अनेक दुखों को देने वाली यह दृश्य रूप महामारी कैसे शांत हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस दृश्य पिशाच की शांति के लिए यह मंत्र सुनिए, जिससे यह चेतन रूप से अभिमत देहादि मरण दशा को प्राप्त होगा और अचेतन नष्ट हो जाएगा। हे राघव, जो वास्तविक में सत्य है उसका नाश कदाचित भी नहीं होता। इसलिए यह जगत यदि पूर्व स्थूल अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में तिरोभाव भाव रूप से नष्ट भी हो जाए, तो भी यह बीज रूप से अंतःकरण में रहेगा। अंतःकरण में जगत के स्मृति रूप बीज से चिदाकाश में पुनः दृश्य की बुद्धि उत्पन्न होके लोक, पर्वत और आकाश आदि के आकार रूप अपरिमित दोष का विस्तार करेगी। तो इस रीति सर्वथा मोक्ष का अभाव ही हो जाएगा, और यह असंभव है, क्योंकि अनेक देवता, ऋषि और मुनि जीवन मुक्त देख पड़ते हैं। यदि यह जगत आदि सत्य हो तो किसी का भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बाह्य हो अथवा अभ्यंतर हो, दृश्य तो नाश के लिए ही है। इसलिए हे राम जी, विषय रागी और आरंभवादियों को भय देने वाली इस प्रतिज्ञा को आप सुनिए। इस प्रतिज्ञा को उत्तर ग्रंथ से तुम निश्चय रूप से जान जाओगे। यह आकाशादिभूत अहम और त्वम आदि रूप से लक्षित जगत शब्द का नामार्थ है और कुछ भी नहीं है। जो कुछ यह दृश्य समूह देख पड़ता है अथवा अनुभूत होता है, यह सब अजर, अमर और नाश रहित केवल पर ब्रह्म ही है। पूर्ण में ही पूर्ण का प्रचार है। शांत अवस्था त्रय में शांत आकाशादि द्वैत स्थित है, और घटादि उपाधि के त्याग से आकाश में ही आकाश स्थित है। इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म स्थित है। तात्पर्य यह है कि सर्वथा अविकृत रूप से ब्रह्म स्थित है। अध्यास कृत दोष से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए सत्य रूप से न दृश्य है, न दृष्टा है, न दर्शन है, न शून्य है, न जड़ है और न चित है। केवल शांत आत्मा ही इस सर्व रूप से व्याप्त हो रहा है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, बंध्या पुत्र ने बड़े पर्वत को पीस डाला। खरगोश की सींग बहुत उत्तम उत्तम गीत गाती है। भुजा को फैला के पाषाण में पुतली तांडव नृत्य करती है। बालू से तेल निकलता है, पाषाण की पुतलियां पढ़ती हैं तथा चित्र के मेघ गरजते हैं, इत्यादि वचन के समान आपका कथन है। अर्थात जैसे पूर्वोक्त बातें असंभव हैं, ऐसे सर्वथा जगत का अभाव है। यह आपका कथन भी असंभव है। वृद्धावस्था, मृत्यु, अनेक क्लेश, पर्वत और आकाश आदि में यह जगत है ही नहीं। यह वार्ता आप सब प्रमाणिकों में श्रेष्ठ होके मुझसे कैसे कहते हैं? जिस प्रकार यह संसार न स्थित है, न उत्पन्न हुआ और न है, यह निश्चय हो वही उपदेश दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं असंगत वचन नहीं बोलता। जैसे शब्द करने वाले बंध्या पुत्र के समान असत भी यह जगत भान होता है, वह सुनिए। यह सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए सर्वथा यह नहीं है। स्वप्न आदि में जैसे नगर का भान होता है, ऐसे ही यह मन से भान होता है।
और यह मन भी सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं हुआ, यह भी असत शरीर वाला है। यह विषय जैसे अनुभव में आता है वह मैं कहूँगा, आप श्रवण कीजिए। यह असत मन ही नाशवान दृश्यमय दोष का विस्तार ऐसे करता है जैसे स्वप्न असत ही सदाकार दूसरे स्वप्न का। वही मन स्वयं अपनी इच्छा से देहादि का शीघ्र संकल्प करता है और चिरकाल की भावना से विशाल रूप यह जगत में इस इंद्रजाल की शोभा का विस्तार करता है। केवल यह मन ही चंचल शक्ति धारण करने के कारण जहाँ चलता है वहाँ ही स्फुरित होने लगता है और यह स्वयं जाता है, भ्रमण करता है, डूबता है और संहार करता है तथा संसार की दशा में न्यूनता और कैवल्य रूप मुक्ति दशा की उत्कर्षता को भी यही प्राप्त होता है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणार्थ कल्पनंग नाम चतुर्थ सर्गः।